दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। सभी ध्यान से सुनेंगे और फिर उस पंक्ति को मेरे बाद में आप सब मिलकर के उठाएंगे। एक सुंदर वातावरण का निर्माण होगा, एक भक्ति का माहौल बनेगा। मेरे पंक्ति सुनने के बाद उसको आप गुनगुनाएंगे। ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग रंग ना जो कभी नहीं उतरे, धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया, धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया। जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुंदरिया, रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले, जगत के समस्त जीवों को सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले, जन जन के उपकारी, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की अद्भुत वाणी जो हमारे जीवन का परिष्कार करने वाली है, ऐसी उत्तम वितराग परमात्मा का धर्म संदेश भाग्यशालियों को गुरुदेवों के सन्मुख बैठ करके श्रवण करने का मौका मिलता है।
अनंत भवों का पुण्य एकत्रित होने पर ऐसा सुंदर संयोग हमारी आत्मा को सहज में प्राप्त होता है। मुझे इस अवसर पर याद आता है 2012 का चातुर्मास। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी में पूज्य गुरुदेव महाश्रमण मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में हमारी यह त्रिपुटी गुरुदेव के साथ में नाथद्वारा में चातुर्मास कर रहे थे। जिस समय गुरुदेव मान गुरु स्मृति भवन से निकलकर प्रवचन के पांडाल में पधारते थे और जब यह काव्य पंक्तियां मेरी रंग दो चुनरिया, ये पंक्ति उच्चारण होते ही सारा हॉल खचाखच भर जाता था। पंडाल के अंदर एक अद्भुत समूह शरण जैसा वातावरण वहां पर देखने को मिलता था। क्या जैन और क्या जैनेतर पूरे नाथद्वारा क्षेत्र के अंदर ऐसी सुंदर धर्म भावनाओं का माहौल पूरे नाथद्वारा के अंदर देखने को मिलता था। सारी जनता पंडाल में आकर के एकत्रित हो जाती और इस आत्मा को परमात्मा से भावित करने के लिए, अपने जीवन को परमात्मा के और गुरुओं के गुणों से अनुरंजित करने के लिए जन जन वहां पर आकर के अपने आप को आप्लावित करता था। वो दृश्य कई बार जीवन के अंदर एक ऐसी सुंदर लहर पैदा कर जाता है। जब जब वे क्षण याद आते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्या गुरुओं के प्रति भक्ति, क्या गुरुओं के प्रति आस्था जनता के अंदर देखते बनती थी। आसपास के अनेक संघों से प्रवचन श्रवण करने के लिए वहां पर संघ के भाई बहन संघ के रूप में उपस्थित होते थे और गुरुदेवों के प्रति अपने अद्भुत भक्ति का परिचय देते थे। आज हमारे बीच में ऐसा ही एक धर्म संघ नाथद्वारा से युवा भाई बहन उपस्थित हुए हैं, जिन युवाओं ने उस चातुर्मास के अंदर इतिहास बनाया था। उस चातुर्मास को स्वर्णिम रूप देने का कार्य इन युवाओं और युवतियों ने किया था। जब कोई भी प्रसंग आता तो युवाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम उस सभा के अंदर होता ही होता, और जब बालक और बालिकाएं अपने संघ के युवा और युवतियां गुरुदेवों के प्रति ऐसा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके लोगों के सामने अपनी क्षमा बांधने का कार्यक्रम करता था। और उन सारे युवाओं को, बालक और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भाई श्री अंबालाल जी साहब लोढ़ा, जिन्होंने पूरे चातुर्मास के अंदर बच्चों के उत्साह को मंद नहीं पड़ने दिया। ये हमारी समाज की प्रतिभाएं हैं, ये हमारे समाज के आने वाले भावी श्रावक और श्राविका हैं। उनका हम उत्कर्ष कैसे करें, उनके उत्साह को कैसे वर्धन करें, उनकी भावनाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए श्रावक श्राविकाओं को बहुत उदारता का परिचय देना होता है। तब किसी क्षेत्र के अंदर एक सुंदर धार्मिक भावनाओं का निर्माण हुआ करता है। सौभाग्यशालियों, ऐसे ही आज राजकरेड़ा से संघ के भाई बहन बहुत बड़ी संख्या के अंदर गुरु दर्शन को लेकर के यहां उपस्थित हुए हैं। राजकरेड़ा की भक्ति, गुरुओं के प्रति समर्पण, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के प्रति अनन्य भक्ति और आस्था, कहीं से भी काट करके देख लो, अम्बेश सौभाग्य और मदन की भक्ति उन भक्तों के
रोम रोम के अंदर नजर आती है। ऐसे अनेक गणमान्य श्रावकों के साथ राजकरेड़ा संघ के भाई बहन उपस्थित हुए हैं। संघ के अध्यक्ष, संघ के मंत्री, कोषाध्यक्ष और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संघ के संरक्षक, और साथ ही वहां की महावीर गौशाला के अध्यक्ष, वे भी अपने संघ के साथ में गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के यहां उपस्थित हुए हैं। मेवाड़ का हर क्षेत्र बहुत जागरूक है और उसे जागरूक रखने के लिए समय समय पर उनको प्रेरणा मिलती रहे, समय समय पर उनको मार्गदर्शन मिलता रहे, तो मेवाड़ के लोगों में आन बान और शान की भावना समाई हुई है अपने गुरुओं के प्रति और जैन शासन के प्रति। क्या हमारा योगदान होना चाहिए, क्या हमारा सहयोग होना चाहिए, क्या हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है, वो भावना वहां के श्रावक श्राविकाओं के साथ इन युवाओं के अंदर और युवतियों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी भावनाएं जब संघ और समाज के अंदर उदित होती है तो हमारे संघ का उत्कर्ष होता है। और अभी वो समय आ गया है कि सारी जवाबदारी श्रावक और श्राविकाओं के कंधों पर है। यदि अपने संघ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि अपने शासन की कुछ सेवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हर श्रावक श्राविका के दिल में, बच्चे बच्चे के मन में गुरुओं के प्रति भक्ति और आस्था का आयाम होना चाहिए। तब हम अपने संघ और शासन को सब तरह से आगे बढ़ा सकेंगे और अपने जीवन को भी हम सुरक्षित रख सकेंगे। इसी भावना को लेकर हमारे जैन संघ का प्रमुख अंग ये शादरी का भव्यतम संघ, जिनके रोम रोम में उन गुरुओं के प्रति भक्ति है, मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के प्रति, शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के प्रति शादरी के बच्चे बच्चे में श्रद्धा और आस्था के भाव हैं। और जिस संघ पर ऐसे महान संत का उपकार रहा है, ऐसे परम उपकारी आगम अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के इस धरती पर अनेक चातुर्मास हुए हैं और लोकाशा गुरुकुल के अंदर महीनों तक रुक करके वहां पर उन्होंने आगम संपादन का कार्य किया, अनुयोग का कार्य किया और गुरुदेवों को आगम के कार्य में सहयोग करने के लिए यहां का संघ पूरी तरह से समर्पित होकर के अपनी बहुत सुंदर सेवाओं का परिचय दिया। उन गुरुदेवों का इस धरती पर, इस संघ पर बहुत बहुत उपकार है और उस उपकार को मानते हुए पिछले 10 सालों से शादरी संघ की गिनती चल रही थी। जब हमारा नाथद द्वारा के बाद में 13 का चातुर्मास अजमेर में हुआ था, तब से यहां का श्री संघ चातुर्मास की गिनती के रूप में लाइन में लगा हुआ था। एक चातुर्मास हमारे संघ में संतों का करवाना है और जिस तरह से लोकमान्य संत पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब के प्रति और प्रवर्तक गुरुदेव मिश्रीमल जी महाराज साहब के प्रति यहां के संघ की भक्ति है, वही भक्ति उपाध्याय श्री जी के संतों के प्रति भी इनके दिल में देखने को मिलती है। आज मारवाड़ और मेवाड़ जिसमें संतों की कमी खलती है, और उसमें भी जब शेर के माफिक दहाड़ने वाले, शेर के माफिक अपने संघ को मार्गदर्शन देने वाले, जिनका वर्चस्व था, जिनका दबदबा था, आज वे महापुरुष हमारे सामने नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बागडोर जिन संतों के हाथों में सौंपी है और जिन संतों को उन्होंने इन क्षेत्रों को, चाहे मारवाड़ हो चाहे मेवाड़ हो, श्रद्धेय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने समय समय पर संकेत देते रहे हैं, आपको संघ का ध्यान रखना है। और बंधुओं, कहना चाहूंगा कि जितना
लगाव हमारा मारवाड़ के प्रति है, उतना ही लगाव हमारा मेवाड़ के प्रति भी है। समय समय पर मारवाड़ को भी संभालना है और मेवाड़ को भी संभालना है। लेकिन एक बात इस अवसर पर श्रावक संघ को कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुओं के प्रति श्रावक संघ की जो भक्ति, श्रावक संघ का जो लगाव, श्रावक संघ के अंतःकरण में जो आत्मीयता के भाव होने चाहिए, और उस भावों को हमें जताना नहीं है लेकिन करके दिखाना है। जताने से गुरु का अहमियत कम हो जाती है, जताने से गुरु के दिल में जगह कम हो जाती है। हमें किसी बात को गुरुओं के प्रति जताना नहीं है लेकिन करके दिखाना है। यदि हम गुरुओं के प्रति समर्पित होकर के सेवा भावना देंगे, गुरुओं के दिल में अपने संघ और समाज के प्रति स्वतः भावना जगेगी। जब हम मुंबई भायंदर का चातुर्मास संपन्न करके दक्षिण गुजरात में आए थे, जहां पर लोगों की भक्ति, लोगों की आस्था देखते बनती थी, और ये भक्ति, ये आस्था बरकरार संघ के अंदर बनी रहनी चाहिए। संत आपकी प्रत्येक भावनाओं को लक्ष्य में रखेंगे, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आपको वो बात जताना नहीं है, आपको अपनी भक्ति प्रेषित करना है गुरुओं के चरणों में। छोटे छोटे गांवों में, घोलवड़ के अंदर, उमर गांव के अंदर क्या वहां श्रावकों की भक्ति थी। दानू स्टेशन पर पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि, सारे सकल समाज ने मिलकर के गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति दर्शाई थी। वहां का मूर्ति पूजक समाज जिस समर्पित भावों से सेवा दे रहा था, उन्होंने कभी जताया नहीं कि हमने आपकी ऐसी सेवा की।